बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बस कुछ मसरूफियात रही, कुछ बीमारी के झटके थे, तो इस वजह से बस असल में हुआ ये कि छोटी ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद कुछ ऑर्डर्स वगैरह थे, क्योंकि केटरिंग भी शुरू की हुई है, तो बस उनसे कुछ थक गई थी। और बेटी मेरी पाकिस्तान गई हुई है। 4-5 दिन के बाद ईद के अचानक से बस थोड़ी सी तबीयत ऐसे कुछ महसूस हुई कि ठीक नहीं हूँ। तो उस दिन तो खैर रेस्ट किया। मैंने कहा हो सकता है काम का बर्डन है, तो बहुत काम किया मैंने इन दिनों, तो मैं इसलिए थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई हूँ काम करके। तो लेकिन उससे अगले दिन हालत और ख़राब थी, और साथ ही जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब थी। वो तो खैर चले गए टेस्ट करवाने के लिए। मैं ज़रा थोड़ा सा डॉक्टरों से अवॉइड करती हूँ, आई डोंट नो वाई, कि मुझे बस ना डॉक्टर पे जाना और वहाँ वेट करना मुझे बहुत बुरा लगता है। तो एनी हाउ मुझे शक तो पड़ गया ये कुछ गड़बड़ है, और ये कुछ छोटी गड़बड़ नहीं है, ये कोई बड़ी गड़बड़ है। तो ऐसे था कि मेरे हस्बैंड जो थे तो ये तो चले गए टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट भी थी कि अगर कुछ फील हो रहा है तो आप राइट अवे जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के साथ काम करना हो जब, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। तो हुआ यही कि जी इनका जो टेस्ट था कोविड वो पॉजिटिव आया, इनका पॉजिटिव था। ऑब्वियसली मेरी सेम सिचुएशन थी, और मैं अब उस सिचुएशन में ये था थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ, फिर थोड़ा ये भी था मुझे कि अगर इनको है तो डेफिनेटली मुझे भी है। बहरहाल जी, वो जो लोग कहते हैं ना जी कोरोना कुछ नहीं कहता, कोरोना बहुत कुछ कहता है। ऐसा कुछ कहता है जो आप बता भी नहीं सकते। मेरा एक्सपीरियंस बीमारी का तो हर एक का आपको पता है, कोई भी बीमारी हो उसका एक्सपीरियंस कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन मैं आप सबको कहूँगी प्लीज़ मोहतात रहें। अब तो खैर से वैक्सीन आ गई है, लाजमी वैक्सीन लगवाएं। और जो है बाहर जाते हुए अभी भी जो SOPs हैं उन पर प्लीज़ सख्ती से अमल करें। ये इतनी बुरी बीमारी है कि आज तकरीबन मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हुए भी 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन स्टिल सम टाइम ऐसा होता है कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस फील करती हूँ कि मैं सब काम छोड़ छाड़ के बैठ जाती हूँ। तो प्लीज़ बी सेफ, अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखें। और डेफिनेटली प्लीज़ आप जो मतलब कि जो भी SOPs हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ है, हाथ बार बार धोएं, बाहर से आके बच्चों से बिल्कुल ना मिलें, और ये कि सख्ती से आप हर चीज़ पर अमल करें जब तक अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज मुकम्मल तौर पर नहीं कर देता। तो अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बकलावे के बाद, आज मेरी जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट और बहुत मज़े की रेसिपी। वो है देसी घी, बटर से देसी घी बनाना। ये इतना इजी है कि आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, आप ढेरों ढेर जो है घी वो आप मिनटों में बना सकते हैं बगैर बॉयल हुए। जो लोग घी बनाते हैं उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा कि बटर जो है वो बहुत तेज़ी से बॉयल होता है, और इतनी तेज़ी से बॉयल होता है कि सारा चूल्हा जो है 1 सेकंड के अंदर जो है वो गंदा हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप इसे देखें, इसे बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, और ये बहुत ईजी तरीका है। तो दिखाती हूँ आपको फिर कि मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। चीज़ें कुछ भी नहीं है, बटर और एक पैन है। तो चलते करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो ये मेरे पास एक स्टील की भारी पेंदे वाली देगची है, इसमें मैं बटर बनाऊंगी। और ये मेरे पास अनसॉल्टेड, बेहतर यही है कि आप अनसॉल्टेड लें। तो ये अनसॉल्टेड नो नेम का बटर है मेरे पास। और लास्ट टाइम मैंने जब घी बनाया था, इसी का बनाया था, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था और बड़ा अच्छा दानेदार घी बना था। तो चले फिर आए करते हैं शुरू। हाँ जी, तो ये पैन जो है मेरा, मतलब मेरी देगची जो है ये गर्म हो गई है। अब इसमें मैं सबसे पहले सिर्फ एक बार जो है अपनी वो मैं इसमें डाल लूँगी। और अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाए इसको चूल्हे से साइड पे करते हैं, और इसको ऐसे अच्छे से हिलाएं तो ये जलने से बच जाएगा। क्योंकि मेरा ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया है इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया है। ये देखिए,
हमने करना ये है कि इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। अगर हम 1 बाय 1 करके डालेंगे तो ये हमारे लिए इजी रहेगा, और अगर इकट्ठा डाल देंगे वो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बॉयल होकर गिरता बहुत जल्दी है। तो मैं अब आपको इसको बताऊंगी कि एक ख़ास सिचुएशन पर जाकर तो हम अपना जो दूसरा बार है, ये डजेंट मैटर आपने कितने का बनाना है। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ, ताकि एक ही बार बना के उसको ख़त्म करूँ। ये देखें, ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। ये मैंने चूल्हे से फ़ौरन हटा ली थी, इसलिए बच गया है, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि बर्न भी हो सकता है। और अगर बर्न हो जाए तो फिर आप उसको प्लीज़, अगर तो कलर ठीक है तो फिर तो आप उसको ये कि बाकी में उसको ऐड कर लें। अगर कलर ख़राब हो गया तो फिर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घी में स्मेल आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें झाग झाग बननी शुरू हो गई है। हमने इसका एक किस्म का जो मॉइस्ट है वो हमने तकरीबन 60% 60 से 70% राइट अवे इसमें ख़त्म करना है। अगर हम ऐसे 1 बाय 1 करके करेंगे वो बनाना भी इजी है और संभालना भी बहुत इजी है। चलें, ये देखें, अब ये इसमें मॉइस्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि कम हो गया है। अब इसमें मैं अपनी दूसरी जो इसकी स्लैब है बटर की, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप देखिएगा, ये इतना बनाना मतलब कि इजी है, सिर्फ थोड़े से ट्रिक्स हैं इसके, अदरवाइज ये बनाना जो है बहुत इजी है। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, मैंने दूसरी बार भी इसमें डाल दी है। चूल्हा मैंने फ़ौरन क्लीन कर दिया क्योंकि कुछ ड्रिप हो गया था इसमें से। तो बस ये भी जब सेम सिचुएशन पर आएगा फिर मैं इसमें अपनी नेक्स्ट बार जो है वो ऐड करूँगी। ये मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये डजेंट मैटर कि अगर मैं 4 की बना रही हूँ तो आपने 4 की बनानी, वैसे मैं 4 से ज़्यादा की बना रही हूँ, और ताकि मेरे पास अच्छा सा जो है 2-3 महीने का घी जो है वो मैं बना के इसको सेव कर लूँ। मेरे कुछ मेहमान भी आ रहे हैं ईद के नज़दीक। देखें, अगर बॉर्डर्स खुल गए तो इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे से जो ऐसे काम है तो ये मैं पहले ही करके इनको ख़त्म कर दूँ। अब ये जब उसी सिचुएशन में आता है फिर मैं आपके सामने अपनी तीसरी बार जो है वो ऐड करती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ 1 मिनट लगा है और ये झाग जो है इसमें कम हो गई है। ये जैसे ही कम होगी अब मैं इसमें अपनी थर्ड जो है बार वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस ये काम थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है ये घी है, पक रहा है, तो साथ साथ चूल्हा अपना साफ़ करते रहें, ड्रिप हो जाए तो। ये भी एक बेस्ट टिप है कि आप पकाते हुए अगर गिर जाए, एक गीला रुमाल या गीली बाउंटी कुछ भी अपने पास रखें और साथ के साथ चूल्हा साफ़ करते रहें। ये देखें, ये देखा आपने कि ये बॉयल, जो लोग घी बनाते होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि ये संभालना कितना मुश्किल है। मैंने इसीलिए ये आपके लिए थोड़ा सा इजी वे में किया, जैसा कि मैं अपने घर में करती हूँ, कि जिसको बनाना संभालना बहुत इजी है। और आप जितना मर्ज़ी घी जो है वो बना लें, बस फिर पैन का ध्यान रखना है आपने कि अगर आपका ये आपके पास बटर ज़्यादा है तो बस फिर पैन अच्छा बढ़ा लें आप। चलें, इसको भी उसी सिचुएशन पे लाती हूँ। चूल्हा जो है वो मैंने अपना मीडियम हाई पे किया हुआ है। तो जैसे ही ये झाग थोड़ी सी कम होगी तो फिर मैं इसमें अपनी नेक्स्ट जो है बार वो ऐड करूँगी इसमें। तो अभी क्योंकि इसमें झाग है तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिर्फ 1-1.5 मिनट जो है मैं वेट करूँगी। और ये मेरी अब जो है 4th वाली वो जा रही है इसमें। अगर थोड़ा बटर लग जाए, आप ये गरम चम्मच लगाएं इसमें, ये बड़ी आसानी से जो है उतर जाएगा। चलें, इसको भी उसी सेम सिचुएशन पे लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा ये एक दफ़ा आपको मैं दरमियान में भी दिखा दूँ। ये सेम उसी सिचुएशन में आ गया। मैं अपनी सारी
जो थी इसमें मक्खन की जो बार्स थी वो मैं डाल चुकी हूँ इसमें। और ये अभी ये झाग है, हमें ये झाग ख़त्म करनी है। और मैंने ये सारा प्रोसेस जो है ये मैंने मीडियम हाई पर किया है। आप भी अपने चूल्हे का थोड़ा सा हिसाब आपको आइडिया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है और गैस का चूल्हा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। और समटाइम तो ये होता है कि हमने अगर किसी चीज़ को पक गई है और हल्का सा कुछ दम देना है तो हम चूल्हा ये ऑफ कर दें तो तकरीबन 15 मिनट तक बहुत अच्छे से गर्म रहता है। ये झाग ख़त्म हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि फिर हमारा घी जो है वो डन हो जाएगा। और ये देखें झाग सारी ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इसको 40 सेकंड से 50 सेकंड तक इसको जो है मैं पकाऊंगी और फिर हमारा जो घी है वो रेडी हो जाएगा। हाँ जी, 50 सेकंड हो चुके हैं, ये देखिए। बस अब मैं इसको साइड पे करूँगी। जो कंसिस्टेंसी मुझे घी की चाहिए वो इसके ठंडे होने तक बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये ठंडा होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, 50 सेकंड हो चुके हैं, ये देखिए। बस अब मैं इसको साइड पे करूँगी। जो कंसिस्टेंसी मुझे घी की चाहिए वो इसके ठंडे होने तक बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये ठंडा होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाके तो फिर मैंने इसको जो है इसमें स्ट्रेन करके डाला है। ये आप ज़रा देखें करीब से, और करीब करती हूँ मैं कैमरे को, आप देखें कि ये कितना अच्छा जो है ना दानेदार घी बना है। और आपने देखा ना चूल्हे पे छींटे ज़रूर पड़े हैं लेकिन ना बॉयल हुआ, ना गिरा, ना कुछ। और ये मैंने इतना सारा बना लिया है। अब मैं इसको आराम से जो है ना जब तक चाहूँगी इसको यूज़ करूँगी। तो आपने देखा मैंने कितने आसानी से और कितना सारा, मैंने तकरीबन ये 7 बार्स यूज़ की। आपको मैंने 4 दिखाई थी, लेकिन घर के लिए जब मैं बनाऊँ तो मैं ये 7, 8, 10 तक मैं आराम से बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है कि अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के कर लें, थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई मज़े की रेसिपी के साथ। और प्लीज़ सेफ़ रहें, सफाई का ख्याल रखें। और अल्लाह ताला से दुआ है, अब तो मैंने खुद इसको देख लिया है, इसको फेस कर लिया है कि ये क्या है कोरोना। तो प्लीज़ मैं आप सबसे कहूँगी ये इतनी अजियतनाक तकलीफ़ है कि आप इसको लफ्ज़ों में नहीं बता सकते। तो कीप सेफ, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और बाहर से आकर ज़रूर अपना हाथ मुंह अच्छे से सैनिटाइज़ करें, या मुंह अच्छे से आप किसी अच्छे से सोप के साथ जो मतलब कि जरासीम से आपको बचा सकते हैं, आप वो वाला सोप यूज़ करें। तो इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर एक अच्छी नई मज़े की रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आप जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।